SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ मैं न्यू बुक जिसका नाम है अचीवमेंट पब्लिकेशन का है अ कंप्लीट बुक ऑफ सामान्य विज्ञान यानी GS। ये बुक को अभी तक यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए हमने चाहा कि पढ़ाकर सभी स्टूडेंटों को इसके बारे में बताया जाए, जो क्या है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए हुए हैं और अच्छे अच्छे तरीके से समझाया गया है और भी शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इस बुक के इसमें 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। NCERT के नवीनतम तथा अन्य आंकड़ों पर पूर्णतः आधारित है। अ कंप्लीट बुक ऑफ मैथ एंग्लो इंग्लिश सामान्य विज्ञान जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नेतरहाट राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, देहरादून रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके लेखक है सुनील कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह। इसके संपादक है SN कुमार। द अचीवमेंट पब्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें आज हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में क्या है, मात्रक के बारे में बताए गए हैं। मात्रक जितने भी मात्रक होते हैं, मात्रक पहला चैप्टर क्या है, मात्रक का है। तो मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। मात्रक में क्या क्या अच्छे क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम चालू करते हैं मात्रक फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मात्रक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मात्रक में पहला क्वेश्चन, राशि किसे कहते हैं। तो राशि को इंग्लिश में हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए, जनसंख्या, आयु, मेज की लंबाई, वस्तु का भार etc। मतलब जिसकी भी कम से कम क्या हो, कोई ना कोई संख्या के रूप में दर्शाया जाए। जैसे कि हमारा आयु मान लीजिए 20 ईयर है, तो क्या है, आयु है 20 ईयर, यानी राशि को बता रहा है। उसी प्रकार जनसंख्या, जो क्या भारत में अभी लगभग देखा जाए तो 130 करोड़ जनसंख्या है। मेज की लंबाई हो गया, वस्तु का भार मतलब माने वस्तु कितने किलो केजी का है और उसका कितना वेट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी को हम राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहा जाता है। अगला पहला, भौतिक राशि किसे कहते हैं, मतलब माने फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशियाँ जिनमें मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि मतलब माने क्या, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, वैसे राशि को भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, मतलब etc। और भी जो मतलब बताया जा सके भौतिक राशि है जिसको हम मापा जा सके। और नेक्स्ट आ गया अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। हम लोगों ने बहुत भी पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सब के बारे में। अब अदिश राशियाँ मतलब माने वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। मतलब भौतिक राशि जिसमें मतलब परिणाम भी हो और दिशा भी हो, वो दोनों मतलब हो तो भौतिक राशि है। और जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कुछ अदिश राशियाँ मान लेते हैं, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप कार्य, ऊर्जा शक्ति etc। और भी हैं अदिश राशियों का योग, घटाव, गुणा तथा भाग बीजगणितीय नियमों के अनुसार होता है। मतलब अदिश राशियों का जो होता है ना, योग मतलब माने जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग बीजगणितीय यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में नियमों के अनुसार किया जाता है। अब नेक्स्ट आ गया सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज। वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशियाँ कहलाती है। कुछ सदिश राशियाँ जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्णन, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत ध्रुव, आघूर्णन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, भार, जिसमें मतलब माने जाए जिसमें क्या क्या ज़्यादातर लगा हो
वेग टाइप का, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब क्या है? सब सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों के योग, घटाव, गुणा तथा भाग की क्रियाएं सुनिश्चित नियमों के अनुसार होती है। इन्हें जोड़ के त्रिभुज या चतुर्भुज नियमों से जोड़ा जाता है। जोड़ के त्रिभुज या चतुर्भुज नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट आ गया मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? यानी यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मापक की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ईटीसी। मतलब और भी हो सकते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, यानी जिसको हम इंग्लिश में हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट बोला जाता है। मतलब पहला मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, ईटीसी। और भी दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट। वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, द्रव का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ईटीसी। मतलब और भी मात्रक पद्धतियाँ यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित है, जो मतलब पहले से चला आ रहा है। पहला आता है सीजीएस पद्धति। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब नेक्स्ट क्या है? एफपीएस सिस्टम, जिसको इंग्लिश में हम फुट पाउंड सेकंड सिस्टम बोलते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। दूरी का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट आ गया तीसरा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति मतलब माने दूरी का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। अब आ गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं? तो इसे सन 1967 में जेनेवा के माप तौल महाधिवेशन में स्वीकार किया गया था एसआई पद्धति को। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 सहायक मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति के मूल मात्रक, पहला मात्रक मीटर यानी स्टैंडर्ड मीटर्स। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सवेरे में वेस्ट एंड मेजर्स के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम की छड़ के दो चिन्हों के मध्य की दूरी है, जबकि छड़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। 1983 ईस्वी में माप तौल के एक कॉन्फ्रेंस में मीटर की पुनः परिभाषित किया गया। इसके अनुसार मीटर वह लंबाई है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय किया गया है। अब नेक्स्ट आ गया मानक यानी क्या होता है? स्टैंडर्ड किलोग्राम। पेरिस स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के कार्यालय में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है, जिनका व्यास एवं ऊंचाई दोनों 39 mm है। इस बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम माना जाता है। तीसरा आ गया मानक सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड। मतलब 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में तय किया गया कि मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 सीजियम का परमाणु 9192631770 बार कंपन करती है। मतलब 9192631770 बार कंपन करती है। आ गया चौथा, आ गया एम्पियर। एम्पियर वह विद्युत धारा है का मात्रक है। एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 ×
10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। पाँचवा आ गया केल्विन। केल्विन केल्विन यानी यह ताप का मापक है। 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उस उबलते जल के ताप के अंतर का 100वां भाग होता है। और यहाँ नेक्स्ट आ गया कैंडेला। कैंडेला यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/16वां भाग है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मोल। मोल को यह पदार्थ की मात्रक है। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों यानी क्या इंटिटीज की वही संख्या जितनी C12 के 0.012 kg में परमाणु की संख्या होती है। एसआई पत्ती में 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक भी है। एक आता है रेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। दूसरा है स्टेरेडियन वह धन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है गोले के केंद्र पर अंतरित होता है, उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। भौतिक राशि एसआई सारणी एसआई के मूल मात्रक हैं। भौतिक राशि एसआई मात्रक और एसआई मात्रक के संकेत। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, जिसको हम मीटर एम से सूचित करते हैं। एम द्रव्यमान को किलोग्राम में यानी केजी में सूचित किया जाता है। समय को सेकंड यानी एस में सूचित किया जाता है। ताप को केल्विन यानी के से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर यानी क्या बिग ए से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला यानी क्या CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण यानी मोल को MOL से सूचित किया जाता है। एसआई के सहायक मात्रक। समतल कोण को रेडियन बोलते हैं। पहले स्टेरेडियन नाम था लेकिन अब रेडियन हो गया है, जिसको हम RAD से सूचित किया जाता है। घन कोण को स्टेरेडियन बोलते हैं, जो मतलब माने SR से सूचित करता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम हैं। भौतिक राशि पुराना नाम नया नाम। ताप को पहले डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है, अब डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड बोला जाता था, अब हर्ट्ज बोला जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला शक्ति बोला जाता था, अब कैंडेला बोला जाता है। नेक्स्ट 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 की घात बड़ा पूर्व प्रत्यय प्रतीक, 10 की घात छोटा पूर्व प्रत्यय प्रतीक। हेक्सा को 10⁸ से बताया जाता है, इसको बिग ई से सूचित किया जाता है। पेंटा को 10⁻15 में बताया जाता है, इसको P से सूचित किया जाता है। टेरा को 10⁻12 से बताया जाता है, इसको T से सूचित किया जाता है। गीगा को 10⁻9 यानी G से सूचित किया जाता है। मेगा को 10⁻6 इसको M से सूचित किया जाता है। किलो को 10⁻³ यानी इसको K से सूचित किया जाता है। हेक्टो को 10⁻2 मतलब माने इसको स्मॉल h से सूचित किया जाता है। डेका को 10⁻1 यानी क्या इसको DA से सूचित किया जाता है। 10 की घात को मतलब माने अपवर्त यानी छोटे वर्ग में। 10⁻18 को एटो यानी क्या स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। 10⁻15 को फेमटो यानी कि स्मॉल f से सूचित किया जाता है। 10⁻ मतलब माने 12 इसको हम स्मॉल p से सूचित करते हैं। 10⁻9 यानी कि इसको नैनो यानी इसको हम n से सूचित किया जाता है, n टाइप में सूचित किया जाता है। 10⁻6 यानी इसको माइक्रो यानी म्यू से सूचित किया जाता है। 10⁻3 यानी मिली यानी इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है। 10⁻2 यानी सेंटी इसको स्मॉल c से सूचित किया जाता है। 10⁻1 इसको डेसी यानी कि स्मॉल d से सूचित किया जाता है। नोट: जिस राशि के मात्रक का मान किसी व्यक्ति के नाम पर होता है उस मात्रक का संकेत बड़ा होता है यानी कैपिटल लेटर में होता है, और पूरा नाम छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे 4 न्यूटन को पूरा नाम फॉरेन यानी SB के N से लिखा जाता है, इसको संकेत के रूप में लिखते हैं। आंकड़ों के बीच कॉमा देना: अंक के दाएं में से प्रत्येक 3 अंकों के बाद कॉमा दिया जाता है। जैसे मतलब यहाँ लिखा हुआ है 53246, 372, 178, फिर मतलब 5,734। बीमाएँ या डायमेंशंस: किसी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात यानी पावर जो होते हैं उसे बीमा कहलाता जाता है। जैसे द्रव्यमान को M से सूचित कहता है, लंबाई को L से और समय को T से। कुछ महत्वपूर्ण राशियों के एसआई व्यक्तित्व व्युत्पन्न मात्रक हम बीमाएँ।
तो आगे की ओर बढ़ेंगे हम। कुछ महत्वपूर्ण राशियों के एसआई मात्रक और महत्वपूर्ण मात्रक की बीमाएँ। राशियाँ, चाली को हम दूरी बाई प्रति सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम बीमाएँ LT−1 होता है। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड यानी हर्ट्ज में मात्रक होता है, उसको M0 L0 T−1 में बीमाएँ होती हैं। त्वरण वेग प्रति सेकेंड मीटर सेंटीमीटर वाले समय, वेग प्रति समय, इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मात्रक में मापा जाता है और LT−2 इसका बीमाएँ होती हैं। घनत्व यानी द्रव्यमान बाई आयतन यानी kg मीटर प्रति क्यू में व्यक्त किया जाता है, इसको ML−3 में व्यक्त किया जाता है, बीमाएँ होती है। भार द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, इसको kg प्रति सेकेंड स्क्वायर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है मात्रक में और बीमाएँ में ML−2 में। तनाव द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ML−2। आवेग बल इंटू समय अंतराल, इसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड, इसका बीमाएँ होता है ML−1। उसके बाद आ गया आवेग बल गुने समय अंतराल kg मीटर प्रति सेकेंड ML−1। आदि संवेग द्रव्यमान इंटू वेग kg मीटर प्रति सेकेंड ML−1। कोणीय बेग इक्वल होता है कोण बटा समय, उसके यानी क्या इसको मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड M0 L0 T−1। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्णन गुने कोणीय वेग, इसका मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, इसको विनिमय मात्रक होता है ML स्क्वायर T−1। कोण होता है चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी बीमाएँ भी नहीं होती है, बीमाहीन होती है। बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका बीमा होता है ML−2। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका MQ में व्यक्त किया जाता है, इसका बीमा होता है L⁻3। दाब बल बाई क्षेत्रफल, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है, इसका बीमा होता है ML−1 T−2। कार्य बल गुने विस्थापन होता है, कार्य न्यूटन मीटर होता है, इसका बीमा होता है ML स्क्वायर T−2। पृष्ठ तनाव बल बाई लंबाई न्यूटन प्रति मीटर, इसको ML0 T−2 में व्यक्त किया जाता है। प्रतिबल बल बाई क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ML−1 T−2। जड़त्व आघूर्णन द्रव्यमान इंटू क्षेत्रफल kg प्रति मीटर स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, इसका होता है बीमा होता है ML स्क्वायर T0। शक्ति का मतलब होता है शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। शक्ति को वाट में मापा जाता है, जूल प्रति सेकेंड में मापा जाता है, इसका बीमा होता है ML स्क्वायर T−3 होता है। उसके बाद होता है गुरुत्वाकर्षण बल गुने डिस्टेंस का स्क्वायर दूरी का स्क्वायर बाई द्रव्यमान का स्क्वायर, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है, इसका बीमा होता है M−1 LQ T−2। उसके बाद होता है प्लांक नियतांक होता है मतलब ऊर्जा प्रति आवृत्ति जूल सेकेंड होता है ML स्क्वायर T−1। बल आघूर्णन बल इंटू बल बाहु न्यूटन मीटर, इसका बीमा होता है ML स्क्वायर T−2। अब आ गया इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो VVI होते हैं। विभिन्न प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला होता है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है 10⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है 10⁻12 ग्राम होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब के बीमीय सूत्र नहीं होते हैं, नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा का सेम होता है, आवेग संवेग होता है, भार बल का होता है। उसका आता है 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट आ गया MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक MKS पद्धति में
5वां क्वेश्चन, कुछ गैसीय गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे P+A/V² इंटू P-B इक्वल टू RT, जहाँ P दबाव है, V आयतन है, T परम तापक्रम है और ABR स्थिरांक है। A की विमा क्या होगी? तो A की विमा होगी mL⁵ T⁻²। 6 क्वेश्चन है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी के सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है? तो बल, भार, त्वरण, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। मतलब इसमें से जो दिया गया है उसमें सभी सदिश राशियाँ हैं। अब आ गया निम्न में से कौन अदिश राशियाँ हैं? तो देखा जाए तो दूरी, द्रव्यमान और चाल, ये सब क्या हैं? सभी अदिश राशियाँ हैं। इसमें जो भी दिया गया है वो सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग क्या होगा? तो सदिश में योग हो सकता है 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकते हैं। निम्न में कौन सा सत्य है? तो विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ये बात सही है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी बात सही है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ये भी बात सही है। यानी ये में देखा गया तो तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? हो सकते हैं और सत्य हैं और ट्रू हैं। 11 क्वेश्चन है, 1 पाउंड में होता है क्या? 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड इक्वल टू 453 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 13.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट इक्वल टू 13.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 3 वर्ष बीमा है क्या? 3 वर्ष बीमा है क्या? तो आवृत्ति का है, कोणीय वेग का है, आवर्तकाल का है, ए और बी दोनों का है। यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी दोनों का है, क्योंकि आवृत्ति का बीमा होता है 3 वर्ष 1, कोणीय वेग का भी होता है 3 वर्ष 1। 14वां क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है? तो प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है mL² 3 वर्ष 1, mL² 3 वर्ष 1। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है m⁻⁰ LQ 3 वर्ष 2, m⁻⁰LQ 3 वर्ष 2। 16वां क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। पर 17वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मापक है किसका? तो प्रकाश वर्ष मापता है दूरी का। प्रकाश वर्ष माप है दूरी का। दूरी का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष माप है दूरी का। 18वां क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं क्या? तो 1 नैनो सेकंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। 1 नैनो सेकंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर कहते हैं। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो 1 मिलीमीटर कहते हैं। इस वीडियो का और लास्ट क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल के माध्यम से उस पर कमेंट करें कि आपको बहुत अच्छे लगे, या कुछ भी हो सकते हैं, आपको जैसे भी लगे और आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि और भी दोस्तों को इसके बारे में बताया जा सके। थैंक्स फॉर माई वीडियो, थैंक्स फॉर माई वाचिंग माई वीडियो। इट्स